औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, जो हमने ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट की है, इसके अंदर आज हमारा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने सीखना है कि प्लॉटिंग टेम्पलेट स्केलिंग कैसे करते हैं। बट उससे बहुत पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपना अभी तक जितना काम किया उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास एक बाउंड्री है। अब हर काम हमने प्रोफेशनली करना है, जिस तरह करने का हक है। मैं लेयर्स पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। ये है मेरी लेयर है बाउंड्री। ठीक है, ओके। इसका जो कलर मैं अपनी बाउंड्री रखना चाहता हूँ, इसका मैं कलर यहाँ से ग्रे सेलेक्ट कर देता हूँ और इस पर ओके कर देता हूँ। एंड देन मैं अपने इस बाउंड्री को ज्वाइन करके यहाँ पे बाउंड्री के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी बाउंड्री है। अब बाउंड्री के बाद मैं इसके अंदर कुछ ड्राफ्टिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ, मुझे डायमेंशंस पता चल जाए। डायमेंशन इसके अगर मैं लेता हूँ तो ये डायमेंशन मेरे पास कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन पे जाते हैं। तकरीबन मेरी ये भी 45 मीटर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे काम क्या करना है। यू एन एंटर करके यहाँ से मैं अपने यूनिट्स को मीटर्स में सेट कर लेता हूँ। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इस जगह पे एक विला तैयार हो। ठीक है, मैं अपने विले की बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। पी एल एंटर, पॉली लाइन एंटर। अभी ये मैं जस्ट एक स्केचिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस जगह से, ठीक है, ये बाउंड्री है मेरे विले की। ठीक है, ठीक है, ये मेरे विले की बाउंड्री है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, अब विले की जितनी भी डिटेलिंग है वो मैंने यहाँ पे करनी है। राइट क्लिक, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, विंडो शिफ्ट एस। यहाँ पे मैं अपना एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम रखता हूँ ड्राफ्टिंग। ठीक है, और देन यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ इस फाइल का विला, विला वर्क। ठीक है, ये मेरे पास विला आ गया। ये पे बस मेन बाउंड्री आ गई। ठीक है, मेन बाउंड्री आ गई। अब यहाँ पे मैं विले के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, पी एल एंटर। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे, देन यहाँ पे, और इन सबको मैं सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये मेरी एक लाइन होगी। अब यहाँ पे मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। अब मुझे चूंकि ये बाउंड्री की लेयर नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं लेयर मैनेजमेंट में जाके अपनी ये जो बाउंड्री की लेयर है इसका, इसको चेंज करूँगा। ये मेरे पास अभी है, इसको मैं ब्लू कलर दूंगा और इसका जो नेम है वो मैं चेंज करके विला बाउंड्री कर देता हूँ। विला बाउंड्री, ये मेरे पास विला बाउंड्री होगी। ठीक है, अब मैं अपनी इस लेयर को विला बाउंड्री के अंदर मूव कर दूंगा। अब इस विला बाउंड्री का मुझे एक ऑफसेट क्रिएट करना है। वो एंटर। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वाल है 100 mm की वाल हो। ठीक है, पॉइंट 1 अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट सिलेक्ट करता हूँ तो ऑफसेट कुछ इस तरह का मेरे पास होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ, लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन यहाँ पे सॉरी काम आएगी, अलाइन डायमेंशन। ठीक है, ये मेरे पास 10 सेंटी है। ठीक है, ये मेरे पास 10 सेंटी शो हो रहा है। इसको मुझे शो करना है। ठीक है, रीड एंटर। 9 एंटर।
90 सेंटी का एक ऑफसेट क्रिएट कर दिया मैंने अपनी वॉल्स के लिए, ठीक है। और ये भी मेरी बाउंड्री विला, ये मेरी विला बाउंड्री नहीं है, ये मेरी, इसको मैं विला बाउंड्री नहीं बोलूंगा, इस लेयर का नाम मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा F2 की मदद से, विला बाउंड्री वॉल। ओके। अच्छा, इसके अंदर मैं हैच ऐड करूंगा, ये मैं हैच ऐड कर दूंगा इसके अंदर ये वाला, और इसके हैच को भी मैं कलर दे दूंगा जो मैंने बाउंड्री को दिया हुआ है, ये कलर मैं इसको दे दूंगा। देन यहाँ पे इसको भी मैं, इस वॉल को भी मैं अपनी उसी लेयर के अंदर ऐड कर दूंगा। हैच सिलेक्ट विला बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब अगर मैं ले ऑफ करता हूँ यहाँ से ये वाली, तो मेरा काम परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं अपने विला के अंदर, लेट्स से कि मैं इस जगह से विले के इस सेंटर लाइन से, ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी डायमेंशन के ऊपर काम नहीं कर रहा, मेरा मकसद डायमेंशन के ऊपर काम करना नहीं है। मेरा मकसद मकसद है ड्राफ्टिंग के जो टूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ली, PL एंटर करता हूँ, ठीक है। TR सॉरी डबल एंटर करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, इसको भी यहाँ से ट्रिम करता हूँ। अब इस लाइन का भी मैं ऑफसेट क्रिएट करूंगा 90 सेंटी, इसको मैं यहाँ से लिख कहता हूँ, ठीक है। अब मैं PL एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं एक पॉलीलाइन लगाऊंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो मैप जो मैंने टेढ़ा किया हुआ है, इसको सीधा करना चाहे तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। UCS आप करके, UCS एंटर, आप इसको UCS एंटर दिस, इसको ऐसे एंटर करेंगे, सॉरी, UCS एंटर। आपने वर्ड पे सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिलेक्ट करना है दिस, और ये एंटर प्लान करंट UCS, ये आपका इस तरह एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, बट मैं इसको एज इट इज ही रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं Ctrl Z, ये मेरी लाइन आ गई। O एंटर, ये मेरे पास जो डिस्टेंस था आई थिंक ये 50 सेंटी का था, नहीं 50 सेंटी का नहीं है, मैं डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ यहाँ से। इस इस जगह से इस जगह का मेरे पास डिस्टेंस है 28 सेंट, ठीक है। मैं यहाँ से एंटर 4 सेंटीमीटर पे एक ऑफसेट क्रिएट करूंगा यहाँ से, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर पे एक ऑफसेट क्रिएट हो गया। TR डबल एंटर, यहाँ पे मैं इसका डोर क्रिएट कर दूंगा, TR डबल एंटर, ये मैंने डोर लगा दिया, ठीक है। ये मेरे विले का डोर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप, इसके अंदर हम, लेट्स से कि बेडरूम की कोई चीज़ें आ गई, ठीक है। देन पॉलीलाइन एंटर करेंगे, यहाँ से हम एक पॉलीलाइन एंटर करेंगे, ये हमारी पॉलीलाइन आ गई। ओ एंटर 4 मीटर का, यहाँ से भी हमने एक ऑफसेट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। F8 की मदद से हम इसको स्ट्रेट करेंगे, F8 ये। अब मैं ये वक्ती तौर पे ये हैश डिलीट करूंगा, और TR डबल एंटर करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट करूंगा, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक हैच ऐड करूंगा, ठीक है। हैच यहाँ पे और हैच यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरी एंट्रेंस होगी। अब MA मैच कमांड की मदद से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इसको करूंगा। अब अगर मैं ले ऑफ करता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है कि ये वाली जो मेरी वॉल्स हैं, ये वॉल मेरी उस कमांड के अंदर नहीं एंटर है, ठीक है। ये वॉल्स, इन सब को मैं मूव करूंगा विला बाउंड्री के अंदर, और इनको भी सिलेक्ट करूंगा और इनको भी विला बाउंड्री के अंदर। अब ये मैंने अपने विला की एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, जिसमें ये मेरे पास विला की एंट्रेंस है, ठीक है। ये मेरे पास विले का बेस मैप रेडी हो गया।
इसके मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। हमारा मकसद सिर्फ ड्रा करना। कंट्रोल एस, मैंने विला का वर्क जो है एक लेयर के अंदर कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर विला की बाउंड्री है। ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, बट मैं भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं दूंगा। ओके। आप वापस आते हैं अपने इधर। यह आपकी वही विला की बाउंड्री थी। ठीक है। अब आपके विला की बाउंड्री से इस जगह पे 4 मीटर का डिस्टेंस था। ठीक है। पी एल एंटर। यहाँ से आप आए, या मैं अपने इस विला के ऊपर ही रहता हूँ। ठीक है। और मैं पोली लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं आर्क में कन्वर्ट करता हूँ। पोली लाइन यहाँ पे ए एंटर, इसको मैंने आर्क में कन्वर्ट किया। पी एल एंटर, यहाँ से हमने पोली लाइन लगाई, देन हमने आर्क पे क्लिक किया। ठीक है। यहाँ पे हमने एक आर्क सिलेक्ट की। ठीक है। और ये हमने एक क्रिएट किया बगी पाथ। इसका मैं ऑफसेट क्रिएट करूँगा 4 मीटर, ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब मैं ज़रा देखना चाहता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ अपनी वो बाउंड्री, ताकि मेरा बगी पाथ जो है बाउंड्री से बाहर ना चला जाए। यू सी एस एंटर, इसको मैं वर्ड पे लेके आता हूँ अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है। ये मेरा वर्ड पे आ गया। प्लान एंटर, करंट यूसीएस। ठीक है। अब मैं यहाँ से ये उठाता हूँ अपनी बाउंड्री, कॉपी। अब याद रहे कि अभी हम सिर्फ विला के ऊपर काम कर रहे हैं। पेस्ट टू रीजनल कोऑर्डिनेट, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी बाउंड्री विला से बाई चलेगी। जैसे ये बाउंड्री विला से बाई चलेगी, टी आर डबल एंटर, मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, इस जगह से इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है। और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ तक। ओके। पी एल एंटर, इसको यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे F8 की कमांड को बंद कर देंगे। ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ पे अब इस सब को सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ पे लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं लेयर क्रिएट करूँगा बगी पाथ। बगी पाथ का कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि हम येलो रख लेते हैं। ओके। ठीक है। ये बगी पाथ की जो बाउंड्री थी, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब ये मेरे पास ज्वाइन होगी। एच एंटर करूंगा, इसके अंदर मैं हैच पुट करूंगा, और इस हैच की जो इंटेंसिटी है, लेट्स सी कि मैं इसको 2 करता हूँ। तो ये मेरे पास हैच लग गया। अब इस सब हैच को सिलेक्ट करके मैं सिंपली अपनी बगी पाथ में ऐड कर दूँ। अब मेरे पास यहाँ पे बगी पाथ बन गई। उसके अलावा यहाँ से मैं बाउंड्री एंड पे डिलीट कर दूंगा। मैंने विला बना लिया, मैंने बगी पाथ बना लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ श्रब्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है। उस श्रब्स मुझे क्रिएट करने के लिए एक नई फाइल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस, और इसका नाम मैं रखता हूँ श्रब्स। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब श्रब्स चूंकि मुझे क्रिएट करने हैं इस एरिया के अंदर, ये एरिया के अंदर, यहाँ पे श्रब्स नहीं क्रिएट करने, तो मैं बजाय कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं, मैं इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा करूंगा। ठीक है। ये मेरे पास एरिया है जिसके अंदर मैं श्रब्स क्रिएट कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी करूंगा और श्रब्स की फाइल के अंदर लेके जाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। ये वो एरिया। अब यहाँ से मैं श्रब्स क्रिएट करूंगा। पी एल एंटर, यहाँ से लाइन आर्क। ठीक है। ये ऐसे 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 ऐसे, एल एंटर, जैसे स्ट्रेट आर्क, ऐसे, ये। ठीक है। इस तरह मैं कुछ शेप्स और क्रिएट करूंगा श्रब्स की, ताकि मेरे श्रब्स जो हैं वो नेचुरल लगे। ठीक है। उसके बाद मैं पी एल एंटर, यहाँ पे ए एंटर,
इसको क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। आप इसको, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं श्रिप्स कुछ इसी तरह के होते हैं, मतलब कोई नई नई किस्म के तो होते नहीं। अब इसको ऐड करें, आर्क, ये लें, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, और आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें। ठीक है, आप इसको ये आप कोई भी किस्म के बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये आउट ऑफ स्केल जा रहा है तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। लेट्स से कि आपके पास अब बगी पाथ से मैं एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, पी एल एंटर, और ये बगी पाथ की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, और इस बाउंड्री को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, पी एल एंटर, और इस लाइन को मैं यहाँ से एक्सक्लूड करता हूँ, एक्स एंटर, इसको भी डिलीट करता हूँ, और इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, और पी आर डबल एंटर, एक्स एंटर, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब ये मेरे पास वो एज लाइन आ गई। ठीक है, पॉली लाइन ऐड करते हैं, पी एल एंटर, ये वही कमांड्स हैं जो मैं वहां पे यूज कर रहा था। आर्क, ये आप इस तरह से अपने जो बगी पाथ के बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा था श्रब्स। ठीक है, आप ये यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप इसी श्रब्स की शेप को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से कि ये श्रब्स हमने क्रिएट कर लिए, ये हमारे हो गए श्रब्स। तो जो एम्प्टी एरिया है, अगर यहाँ पे आपको एम्प्टी एरिया एच एंटर करूँ, ये जितना एम्प्टी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये मेरी ग्रास होगी। ठीक है, अब हमने दो चीजें यहाँ पे क्रिएट की, एक श्रब क्रिएट किया, एक ग्रास क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं दो लेयर्स बनाऊंगा। सबसे पहली ये जो बगी पाथ वाली लेयर है, इसी को मैं ग्रास बनाऊंगा, क्योंकि ये उस जगह से उठा के, ये बगी पाथ में उधर से कॉपी करके आया था, इसलिए इसको मैं कहूँगा ग्रास। ग्रास, इसका कलर जो मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये कलर मैंने कर दिया ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ग्रास है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको मैंने ग्रास के अंदर पेस्ट कर दिया। इसकी जो इसका जो हैच है वो मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और ये मेरे पास ग्रास आ गया। अब जब ग्रास आ गया, ग्रास की मैंने लेयर्स को यहाँ से टर्न ऑफ कर दिया, दूसरी लेयर मेरे पास बचेगी श्रब्स की। ठीक है, जब श्रब्स की लेयर बचेगी तो आप देख सकते हैं कि वो लाइन मेरे से, एज लाइन मेरे से डिलीट हो गई है। कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे जाएं, कॉपी, राइट क्लिक, यहाँ पे पेस्ट करें, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, इसको एक्सपोर्ट एंटर करें, डिलीट करें, डिलीट करें, डिलीट करें, डिलीट करें, एम ए एंटर करें, इन ऑब्जेक्ट्स को इनके साथ मैच करते हैं। ठीक है, एंटर। अच्छा, अब हमने अपने अपनी लेयर बनानी है श्रब्स की। बगी पात की लेयर मैं डिलीट करूंगा यहाँ से। ठीक है, ग्रास की लेयर है मेरे पास। अब मुझे लेयर चाहिए यहाँ पे, विला बाउंड्री की लेयर यहाँ से मुझे नहीं चाहिए। मैं विला बाउंड्री की लेयर को ही ग्रास की, श्रब्स की लेयर कंसिडर करूंगा, श्रब्स। ठीक है, और अब इस श्रब्स को मैं कलर दूंगा ये वाला। ओके, ठीक है, अब जितने श्रब्स हैं मेरे ये सारे, ठीक है, इसके अंदर से मैं बाउंड्री को डीसेलेक्ट कर दूंगा। अब इनको मैं पुट करूंगा अपनी श्रब्स की लेयर के अंदर, और देन इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब इन श्रब्स के अंदर मुझे हैच भी ऐड करना है। ठीक है, मैं इनके अंदर हैच ऐड करता हूँ। अब समझ नहीं है ना चीज़ों को, इनके अंदर मैंने हैच ऐड कर दिया। हैच ऐड करने के बाद मैं इस हैच का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लेट्स से कि मैं ये वाला रखता हूँ, और इसका स्केल थोड़ा मैं डाउन करता हूँ।
स्केल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का मुझे शो हो रहा है। इसको मैं अपनी होम पे जाके लेयर ऐड करूंगा श्रब्स की। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे ले ऑन करता हूँ ग्रास की और श्रब्स की, तो श्रब्स मुझे कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं और ग्रास मुझे कुछ इस तरह की शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे जो ग्रास का कलर है, इस कलर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, थोड़ा कम ग्रीन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे जो चीज़ें हैं वो मज़ीद प्रॉपर प्रोमिनेंट हों। इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, लेट्स से। ठीक है। अब चीज़ें मुझे प्रॉपर शो हो रही हैं। ठीक है। ये सारा एरिया मेरा ग्रास का आ गया। ये मेरे श्रब्स की ये फाइल में है। अब इस फाइल के अंदर मुझे फ़ौरन से चेक करना है कोई एक्स्ट्रा लेयर तो नहीं है। ज़ीरो लेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो लेयर पे सिलेक्ट करें, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। ज़ीरो लेयर डिलीट नहीं होगी, ज़ीरो लेयर बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट। आपने ये फाइल फ़ौरन से सेव कर ली। कंट्रोल एस। शर्ब्स की फाइल आप बंद कर दें। अब आपके पास विला वर्क है। अब आपको पता है इस एरिया में आपने काम कर लिया है, ये आपकी विला की फाइल है। विला की फाइल के अंदर आपके पास विला बाउंड्री है, बगी पाथ है और बाउंड्री। ये बाउंड्री की लेयर आपको नहीं चाहिए। इसको हम अभी डिलीट करते हैं। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सॉरी, विला वर्क है। इसको कंट्रोल एस। अब ये एरिया हमारे पास ठीक है। इस एरिया में दोबारा से हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स को, इसको और इसको कॉपी करेंगे, बल्कि यहाँ पे ही रहते हैं हम। ठीक है। विंडो शिफ्ट एस। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ और मुझे चाहिए डिफ पॉइंट चाहिए विला बाउंड्री। बाउंड्री विला बाउंड्री की लेयर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये लेयर आ गई विला बाउंड्री की। ये लेयर क्यों डिलीट नहीं हुई? राइट क्लिक डिलीट लेयर। दिस लेयर वाज नॉट डिलीटेड, द फॉलोइंग लेयर इज 0 पॉइंट। बाउंड्री वाल्स, सॉरी, हम बाउंड्री वाल्स को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये बाउंड्री डिलीट करनी है, ये। ठीक है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद कंट्रोल जेड 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 करके मैं अपने फाइल में वापस आ गया। अब मुझे इस एरिया में यहाँ से एक पिक्सल बनाना है। आर ओ, रोटेट करता हूँ इसको। ठीक है। एम एंटर। लेट्स से कि ये मेरे पास एक स्विमिंग पूल है। ठीक है। और पी एल एंटर। ये मेरे पास स्विमिंग पूल है और इसको मैं, ये इसका मैं स्टेप्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है। देन यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स क्रिएट करता हूँ। ओ एंटर। ई एक्स डबल एंटर। ई एक्स डबल एंटर। आपने एक्सप्लोड करना है इसको पहले। ई एक्स डबल एंटर। ठीक है। उसके बाद आप ट्रिम कर दें। ये आपने ट्रिम कर दिया। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है। और ये आपका अंदर स्विमिंग पूल है जिसको आपने मूव किया यहाँ पे। इस जगह पे आपका एक ट्री आएगा। ठीक है। अब ये आपका स्विमिंग पूल एरिया आ गया। अब स्विमिंग पूल से आपकी जो बगी है वो कनेक्टेड होगी कुछ इस तरह। यहाँ से आपका टिम्बर एरिया होगा। ठीक है। यहाँ से आपकी बगी कनेक्टेड होगी सैंड एरिया, जिसे आप सैंड वॉक कहते हैं। ठीक है। इस एरिया को आप लेट सपोज ने बगी पाथ में रखें। हैच एंटर करें। यहाँ से आपने हैच ऐड किया, इसको डिलीट करें और इसको भी डिलीट करें और इसको आप बाउंड्री क्रिएट, बाउंड्री करें। आप अपने इसी के अंदर एक लेयर ऐड करें, सैंड पाथ। तो ये आपका सैंड पाथ हो गया। ठीक है।
सैंड बाथ की का आपने नाम जो कलर जो आप रखना चाहते हैं, आप लेट्स से कि इसका कलर आप ये कर देते हैं, ठीक है, 41 कर देते हैं। और इसका जो स्टाइल है वो आप कुछ इस तरह का कर दें, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा, या इसका स्टाइल हम लेट्स से ये वाला कर देते हैं, या ये कर देते हैं, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। देन आप इसको सिलेक्ट करें और इसको मूव करें सैंड के लेयर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप वॉक कर सकते हैं अपने सैंड तक, ठीक है। अब ये आपके पास एरिया है, ये वाला एरिया जो कि आपका न्यू एरिया है। इसको कॉपी करें, इसको सिलेक्ट करें, कॉपी, राइट क्लिक करें, नई ड्राइंग के ऊपर इसको पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करता हूँ, ठीक है। जैसे आपने पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट किया, अब आप यहाँ से ये ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दें। अब आपके ये ऑब्जेक्ट इस जगह के नहीं है। आप दोबारा से ये बाउंड्री डिलीट करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, कॉपी, हमने अपने इस ऑब्जेक्ट पे जाना है जहाँ पे अभी हमने जेड एंटर ई एंटर पेस्ट किया है। कॉपी करना है इसको, कॉपी, न्यू ड्राइंग, कंट्रोल ए, डिलीट ऑल, राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ये आपके पास एरिया आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्विमिंग पूल भी ऐड करना है और मैंने ये वाली बाउंड्री भी, अगर मैं ये लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे मैन्युअली, ये लाइन मैंने यहाँ पे लगा ली। पूरी वॉल में यहाँ से नहीं लेके जा रहा है इसको, और इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, मैं अपनी नई ड्राइंग के अंदर आ गया हूँ, राइट क्लिक, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मुझे ये ड्राइंग अपनी क्लीन हालत में चाहिए। इस ड्राइंग के अंदर मुझे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट भी मुझे नहीं चाहिए। बाउंड्री लेयर मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक लेयर चेक करूंगा, ये मेरे पास वॉल बाउंड्री, अगर इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ, ओके। अब मेरे पास सैंड, टर्न ऑफ, लीफ पॉइंट्स तो है कुछ भी नहीं है, बगी पाथ, टर्न ऑफ, ओके, ले ऑन। इसको भी मैं फाइल को विला वर्क सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास विला का वर्क भी सेव हो गया, बगी पाथ पाथ भी सेव हो गए, और इस साइड पे जो मैंने शेप्स क्रिएट किए थे वो भी सेव हो गए। अब मैंने काम करना है इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने ये स्विमिंग पूल क्रिएट करना है। इस स्विमिंग पूल का जो मैं इसके अंदर हैच ऐड करूंगा, ये मेरे पास हैच ऐड हो गया, ये वाला, और इसका मैं कलर यहाँ से लेट से ये दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऑफसेट क्रिएट करता हूँ, ओ एंटर, और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ओ एंटर, ये। अब ये जो ऑफसेट मैंने क्रिएट किया, ये मैंने टाइलिंग का क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, ये जो मेरे पास बाउंड्री की लेयर है, इसका नाम मैं रखूंगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल मेरे पास किस कलर का है, ये मैंने अपनी लेयर को ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को प्लस इस ऑब्जेक्ट को मैं लेयर स्विमिंग पूल के अंदर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने हैच लगाना है, यहाँ पे भी ये मेरे पास स्टेप्स हैं, स्टेप वन, अब मुझे हैच क्रिएट करना है, एच एंटर। एक हैच मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब इस हैच का जो मैं स्टाइल है, पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे टाइल लगेगी, ये वाला मैंने पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से ट्रेमेंटाइन, ठीक है। अब मुझे अपनी बाउंड्री डिलीट करनी पड़ेगी, या मैं अपनी बाउंड्री डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी इस ट्रेमेंटाइन का जो मैं बाउंड्री क्रिएट करूंगा, क्रिएट बाउंड्री, अब मैं इसकी बाउंड्री, और ये मैं वीडियो ज़रा बंद कर दूँ। अब इसकी बाउंड्री और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं पेस्ट करूंगा। इसके लिए मुझे पहले क्रिएट लेयर करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं विला बाउंड्री की लेयर पे जाऊंगा और इस लेयर को मैं एडिट करूंगा, और यहाँ पे मैं दूंगा पूल ट्रेवर टाइन। इसका कलर यहाँ से मैं चेंज करके से मैं पूल ट्रेवंटाइन के ऊपर ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और इन दोनों को मैं अपनी पूल ट्रेवंटाइन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
इसको होम पे लेके जाता हूँ और मैं इसका जो अगर इस प्रॉपर्टीज इसकी मैं जो प्रॉपर्टी है बाय लेयर कर देता हूँ, बाय लेयर। और लेयर के अंदर मेरी जो प्रॉपर्टी की सेटिंग है, लेयर के अंदर बाय लेयर मेरी जो सेटिंग है वो ये इस कलर की है। लेट्स सी बाय लेयर क्यों इस तरह कलर की है। लेयर के अंदर हम जाते हैं और हमने इसको सिलेक्ट किया, होम किया, स्विमिंग पूल के अंदर हम इसको पुट कर रहे हैं। हमने इसको पूल ट्रावर्टीन के अंदर पुट करना, ठीक है। और इसको भी इन को भी हमने पूल ट्रेवंटीन के अंदर पुट करना है। अब यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करता हूँ, अपना स्विमिंग पूल बंद करता हूँ तो मेरा स्विमिंग पूल बंद हो रहा है और ये लाइन नहीं बंद हो रही, ठीक है। मैं इन दोनों लाइंस को मैं इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको स्विमिंग पूल के अंदर ऐड करता हूँ। और अब मैं जब स्विमिंग पूल को बंद करता हूँ तो स्विमिंग पूल भी बंद हो रहा है और वो लाइन भी बंद हो रही है। उसके बाद मैं पूल ट्रेवंटीन को बंद करता हूँ तो सारा कुछ बंद हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो बगी पाथ क्लियर है इसको मैं भी डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास पूल आ गया। अब मैं एच एंटर करता हूँ और सेम हैच इन दोनों के अंदर भी कंट्रोल जेड यहाँ पे हैच में नहीं लग रहा क्योंकि आप देख सकते हैं ये ओपन है। ई एच डबल एंटर। ओके, अब मैं वही हैच अगर आप डिलीट करूंगा, मैं इस हैच सिलेक्ट करूंगा और बाकी हैच लगाऊंगा ताकि मैं जब क्लिक करूं तो वो एक ही दफा में क्लिक हो। कंट्रोल Z। इस हैच को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, एच एंटर, ठीक है। अब ये मैंने तीनों हैच एक ही जगह पे लगा दिए। अब मैं सिंपली अपने इस हैच को की जो लेयर है होम, इसकी लेयर मेरे पास है पूल ट्रेवंटाइन, ठीक है। और देन इसका जो कलर मैंने सिलेक्ट करना है वो प्रॉपर्टीज में जाके करना है, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ से मैं इसको बाय लेयर कर दूंगा कि जो लेयर का कलर है वही आप इसको कलर असाइन करें। प्लस अब मेरे पास ये जो लाइंस हैं ये लाइंस भी मेरी इसी लेयर के अंदर फॉल करेंगी, ठीक है। ये लाइंस भी मेरी इसी लेयर के अंदर फॉल करेंगी। अब अगर सिंपली मैं इस लेयर को अपनी ले आइसो करता हूँ, ले आइसो, तो ये मुझे कुछ इस तरह की शो हो रही है, ठीक है। इसके अंदर मुझे ये लाइन भी शो हो रही है, ठीक है। ये लाइन हमारे पास किस लिए ले ऑन, हम इसको देखते हैं कि ये हैच का ही, ठीक है। ये इस हैच की लाइन है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रही है, ठीक है। अब हमें ये शो नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, हमने अपना स्विमिंग पूल क्रिएट कर लिया, हमने अपनी जो हैच है वो क्रिएट कर लिया। अब मुझे इस हैच के अंदर, यहाँ पे स्टाइल के अंदर, ये तो मेरा हो गया। अब ये लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z। यहाँ पे मैं PL एंटर, यहाँ से मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। लेट से सॉरी, यहाँ पे मैं एक सोफा क्रिएट कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा सकूँ, ठीक है। लेट्स से इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमें इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, हमने ट्रामेंटिंग लगा दी। ये स्विमिंग पूल आ गया, ये हमारे पास। अगर मैं लेयर में जाता हूँ और यहाँ से पक्की को मैं सेलेक्ट करता हूँ करंट लेयर, और देन मैं ट्रामेंटीन को बंद करता हूँ तो ये मेरे पास ट्रामेंटीन आ रही है, ठीक है। इसको बंद करता हूँ तो ये मेरे पास ट्रामेंटीन हल्प से। अच्छा दोस्तों, अब जो तीसरा काम है, यहाँ पे मुझे ट्रीज क्रिएट करने हैं दो टाइप के। एक 1.5 मीटर ट्री और एक मुझे ट्री क्रिएट करना है 1 मीटर ट्री, ठीक है।
उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं एक पॉलीलाइन क्रिएट करूँ जो मेरा ट्री का एरिया। ठीक है, ये मेरा एरिया ट्री का, इसके अंदर मैंने ट्री क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा एक नई ड्राइंग के अंदर। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, क्लिपबोर्ड पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, जेड एंटर, ई एंटर। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपना ये ऑब्जेक्ट दोनों डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो काम था वो सिर्फ ये स्विमिंग पूल का ही था। इसके अंदर से मैं बाउंड्री भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी लेयर प्रॉपर्टी में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे बगी पाथ स्विमिंग पूल चाहिए और पूल की ट्रामेंटीन चाहिए। ठीक है, इस ड्राइंग का नाम मैं सेव करूंगा पूल। ठीक है, अब ये मैंने पूल क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे ये एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर मैंने अपनी, अगर मैं बाउंड्री को लेके आता हूँ, कॉपी, राइट क्लिक, अगर मैं बाउंड्री यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट ओरिजिनल बाउंड्री, तो ये बाउंड्री मेरी कुछ इस तरह की शो हो रही है। कंट्रोल जेड, पी एल एंटर, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। अब इस एरिया के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कुछ दरख्त क्रिएट करूंगा। ठीक है, दो किस्म के मैं दरख्त हैं। एक मैं सर्कल ऐड करता हूँ, ये मैंने ट्री ऐड किया, पी एल एंटर। ठीक है, आर्क, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पी एल एंटर, आर्क। ठीक है, उसके बाद एम आई मिरर, उसके बाद नो। ठीक है, ई एक्स डबल एंटर, टी आर डबल एंटर, ट्रिम। अब आप देख रहे हैं कि कमांड्स किधर यूज हो रही हैं। ठीक है, और इसको मैं एम आई एक दफ़ा और करता हूँ मिरर, और इसको इस दफ़ा हम मिरर करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नो, इसको मैं रोटेट करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, आर ओ कमांड। ठीक है, मैंने आपको पहले कमांड्स की वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो काम कैसे करना है। ई एक्स डबल एंटर, इधर इधर इधर। ठीक है, ई एक्स डबल एंटर, ई एक्स डबल एंटर, इधर। ठीक है, टी आर डबल एंटर, आपने इसको ट्रिम कर दिया, ये आपने ट्रिम कर दिया, ये आपने ट्रिम कर दिया। लेट्स से कि ये आपके पास जो ट्री है, इसको आप एक ब्लॉक का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, टी ई एक्स, टेक्स्ट। यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। ये टेक्स्ट है मेरा सिंपल ट्री, टी आर डबल ई ट्री। ठीक है, ओके। अब मैं इस ट्री की प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा और इसकी रोटेशन को मैं ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, एम एंटर, और इसकी जो टाइप है वो T1 कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं टी नहीं कहूँगा, इसकी टाइप कर दूंगा T1। अच्छा, अब ये मेरे पास T1 का ट्री आ गया। ठीक है, अब इस ट्री का जो मैं कलर है वो मैं ग्रीन करता हूँ, टेक्स्ट का कलर एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी एक लेयर क्रिएट करता हूँ। आपने लेयर प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे आपने T-1, कंट्रोल ए, T-1 आपके पास कैप्स लॉक ऑन है, T-1 आपके पास ये ट्री आ गया। ठीक है, आप इस ट्री को एज इट इज़ उठाते हैं और अपने इस लेयर के अंदर ऐड कर देते हैं T-1 के ऊपर। ठीक है, आपका ट्री ऐड हो गया। अब आपने इसका ब्लॉक बना लेना, BLOC के ब्लॉक, एंटर। आपने T-1 के नाम से एक ट्री क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ से उठाएं, इसको CO कॉपी करें। ठीक है, एक ट्री आपने यहाँ पे लगा दिया, एक आपने यहाँ पे लगा दिया।
एक ट्री आपने यहाँ पे लगा दिया, एक आपने यहाँ पे लगा दिया, एक आपने यहाँ पे लगा दिया, एक ट्री आपने, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लगा दिया, एक ट्री 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 आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये हमने लगाया ट्री वन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक और ट्री बनाते हैं। PL एंटर। जो हमारे पास विशिंग टोन ही होते थे, अगर मैं आपको बना के दिखा सकूं तो विशिंग टोन या कुछ इस शायद टाइप के होते थे। लेट्स से कि ये हमारे पास एक ट्री जिसकी टाइप है T2। इसका नाम है, ये हमारे पास पाम ट्री है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मकसद, मैंने आपको कंसेप्ट देना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इधर। अच्छा, इसको हम थोड़ा इंसाइड कर लेते हैं। कंट्रोल सेट। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास पाम है, इसका साइज थोड़ा SC एंटर करके स्केल करके इसका साइज इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, इसको H एंटर करके हैच करते हैं, और इसकी जो हैचिंग है वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमने इसकी हैचिंग क्या रखनी है। लेट्स से कि इसकी हैचिंग ये वाली रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट देना है, ई एंटर। यहाँ मैं जाता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर जाता हूँ, और ये जो मेरे पास टेक्स्ट है, कॉपी, यूज करते हैं इस ब्लॉक को, सेव चेंजिंग में जाते हैं, कंट्रोल V। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट का नाम मैं रखता हूँ T2। T2, ये मैंने T1 और T2 क्यों रखा है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज से थोड़ा शेडेड ग्रीन कलर कर देता हूँ। लेट्स से कि ये वाला कलर कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं इसकी एक लेयर क्रिएट करता हूँ। लेयर मैनेजमेंट में जाना है आपने, प्लस के आइकन पे, T-2। ठीक है, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसको आपने T2 में ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप इसको को सिलेक्ट करें और इसका भी ब्लॉक बना लें। ब्लॉक, ब्लॉक पे आप जाके यहाँ से T-2 के ऑप्शन पे इसका नाम रख के इसको सेव कर लें। जैसे आपने इसको सेव कर लिया, CO, कॉपी, इसको उठाएं। अब आप अपने पाम्स ट्री भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या आपने अपने मीडियम पाम्स ट्री पेस्ट कर दिए। लेट्स से ये आपके पाम ट्री यहाँ पे एंट्रेंस पे आपने पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये आपने अपने पाम ट्री को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये लेट्स सपोज कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं। अब एक गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो मेरी एंट्रेंस थी। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये मेरी जो एंट्रेंस है, ये इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जो एक्स रेफरेंस का असूल है ना, वो यहाँ पे काम आएगा। मैं उसको पेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, और मुझे ये भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे ये चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपनी लेयर्स के अंदर जाता हूँ, और मुझे ये ट्रेमेंटीन की लेयर भी नहीं चाहिए, डिलीट लेयर, और मुझे ये भी नहीं चाहिए, डिलीट लेयर। अभी अभी तक हमने अपना जितना काम किया है, Ctrl+Shift+S बटन दबा के हम इसको लेयर को दे देंगे ट्रीज। ठीक है, एंटर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री की लेयर थी। यहाँ पे अगर हमारे पास वॉल्स, मेन एंड ड्राफ्टिंग, कोई मसला नहीं, उसको भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सारी लेयर्स डिलीट करते हैं।
ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। और प्रॉपर्टीज, लेयर प्रॉपर्टी में जाते हैं, बगी पाथ को भी डिलीट करते हैं, सैंड को भी डिलीट करते हैं, बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेते हैं और विला बाउंड्री को भी डिलीट कर देते हैं। विला बाउंड्री को नहीं डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इस बाउंड्री को डिलीट करना है। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दी। जीरो लेयर वाज बाउंड्री। खैर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको एक नई ड्राइंग में लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। ठीक है, एंड एंटर। यूनिट इसका मीटर कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे लेयर जो है वो एक ही लेयर शो हो रही है, बल्कि मेरे पास दो लेयर शो हो रही हैं। वो दो लेयर मुझे क्यों शो हो रही हैं? डिलीट करो। लेट्स सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, विला बाउंड्री डिलीट करते हैं। ओके, विला बाउंड्री अब हमारे पास डिलीट हो चुकी है। इसको ऑन ऑफ करते हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एस। अब हमारे पास प्लॉट बाउंड्री, अच्छा, प्लॉट बाउंड्री हमारे पास आ गई। ट्रीज को भी बंद करते हैं, पूल को भी बंद करते हैं, ऑलरेडी हमने सेव किया। विला वर्क को भी बंद करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लेक्चर 6 है। ठीक है, इसको भी हम बंद करते हैं या इसको हम रहने देते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने अपनी लेयर्स को पेस्ट करना है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे ना थोड़ी गलत लग रही है, जो मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा। ड्राफ्टिंग के अंदर जाते हैं, लेट्स से कि मैं पूल को ओपन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट पेस्ट करना है, देखिए यहाँ पे इंचीज़ है, आप इसको मीटर्स करें। ओके, विंडो शिफ्ट एस, आप पूल से इसको वापस से सेव कर दें। सेव हो गया, इसको आपने बंद कर लेना पूल को भी, क्योंकि ये चीज़ हमने नहीं सेव की थी। आप ट्रीज की लेआउट पे जाएं और यूनिट सेटिंग पे जाएं और यहाँ से आप इसको मीटर्स करते हैं। ठीक है, ओके, आपके मीटर्स हो गए। विंडो शिफ्ट एस, इसको सेव करें ट्रीज के अंदर। सेव, यस। अच्छा, इसको भी बंद कर दिया, कंट्रोल एन। अब आपके पास ट्रीज आ गया। विला वर्क शर्ब्स को भी ओपन करें। ठीक है, इसकी भी यूनिट सेटिंग आप यहाँ से इन चीज़ें मीटर में सेव करें। ओके, विंडो शिफ्ट एस, शरब्स को भी आप अपने जगह पे पेस्ट करते हैं, ये आपके शरब्स भी सेव हो गए। इसको बंद करें, कंट्रोल एन। पूल श्रब्स ट्रीज हो गए। विला वर्क हमारे पास रह के, इसको भी ओपन करते हैं और यूनिट आई थिंक इसका मीटर ही है, नहीं इसका भी चीज़ है मीटर। ओके, सेव, विंडो शिफ्ट एस, आप विला वर्क को भी सेव कर लेते हैं। लेट्स सी, हमने सेव कर ली। ओके, इसको भी आप बंद करते हैं। अब आपके पास ये जो बाउंड्री है, इसका भी चेक कर लें, यूनिट मीटर्स। ओके, अब आपने यहाँ पे वो कमांड यूज करनी है, एक्स रेफरेंस। एक्स रेफरेंस को आप यूज करें। सबसे पहले आपने अटैच करना है इस विला बाउंड्री के अंदर, अगर आप ड्राफ्टिंग के अंदर जाते हैं, आपने अटैच करना है विला का जो काम है। इसको ओपन करते हैं, ओवरले। ओके, ये आपका विला, विले का काम ऐड हो गया। नंबर 2 पे आपने अटैच करना है अपना, लेट्स सी कि आप श्रब्स को अटैच कर रहे हैं। ओपन, ओवरले। ओके, ये आपके श्रब्स अटैच हो गए। नंबर 3 पे लेट्स सी कि आप अटैच कर रहे हैं अपने ट्रीज। ओपन, ये आपके यहाँ पे ट्रीज अटैच हो गए। ठीक है, अब जब आपके यहाँ पे ट्रीज अटैच हुए हैं, अब इन ट्रीज के अंदर इस ट्री को कैसे डिलीट करना है और इसको कैसे डिलीट करना है, वो भी अभी हम देखते हैं। उसके बाद आप जाएं यहाँ से, हमने यहाँ पे अपना पूल अटैच करना है, आप ओके करें, आपका यहाँ पे पूल भी अटैच हो गया। ठीक है, अब ज़रा एक्स रेफरेंस को बंद करते हैं। अब मैंने अपनी इस के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है, ये मैंने ये दो लफ्ज़ डिलीट करने हैं। इसके आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करें, ठीक है,
सॉरी, इसके ऊपर जाएं और आप ओपन रेफरेंस करें तो आपके पास यही फाइल, DWG की फाइल जो होगी वो खुल जाएगी। जब आपके पास ये फाइल खुल जाए, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। देन इसको सेव कर दें, क्रॉस करें। जब आप क्रॉस करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि भाई आपने एक्स रेफरेंस को अपडेट करना है। एक्स रेफरेंस अपडेट, यहाँ से आप ट्री को रीलोड करें। जैसे ही आप ट्री को रीलोड करेंगे, वो आपको यहाँ पे उसने बता दिया कि ये दो चीज़ें डिलीट हुई हैं। आप यहाँ से क्रॉस कर दें, आपका काम हो गया। ठीक है, अब ये काम हमने किया अभी तक, एक सिंपल मैप को क्रिएट किया है। अब जो मेन ट्विस्ट जो मैंने आपको दिखाना वो ये है। जब आप एक्स रेफरेंस के अंदर जाओगे, आपको अगर, ये मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, अगर आप पूल के अंदर जाते हो तो आपके पास पूल का स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल की टाइल, ये दो आपके पास लेयर्स हैं। आप श्रब्स के अंदर जाते हो, आपकी श्रब्स की लेयर है, श्रब्स का ग्रास और श्रब्स। आप ट्रीज के अंदर जाते हो, आपके पास T1 T2 की लेयर। आप यहाँ से विला वर्ग के अंदर जाते हो, आपके पास ये विला वर्ग की लेयर। आप ये सारी लेयर्स को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हो। यहाँ तक तो हमने अपना एक मैप बना लिया। लेट्स सपोज कि अब हम अपने आते हैं असली टॉपिक के ऊपर, कि जो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। ठीक है, वो है प्लॉटिंग। अब मुझे पता है कि मैंने अपना ये जो एरिया है, इसको स्केल करना है 1:100। लेट्स से मैं अपने लेआउट पे जाऊंगा। ठीक है, मैं अपना लेआउट यहाँ से डिलीट करूंगा। सबसे पहले मैं अपने इस लेआउट को भी यहाँ से डिलीट करूंगा, मुझे ये लेआउट नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लेआउट पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं पेज को सेट करूंगा, लेआउट 1। इसके मैं मॉडिफिकेशन में जाऊंगा। नेम जो मैंने देना प्लॉटर का, वो मैंने देना अडोब PDF। पेज का जो साइज है वो, लेट्स से कि मैं A1 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद व्हाट टू प्लॉट, ये मैं डिस्प्ले पे जाता, विंडो पे जाता हूँ। ठीक है, सॉरी, विंडो पे नहीं जाना, लेआउट पे जाना है। स्केल मेरे पास कस्टम है। ठीक है, इसको मैं कस्टम रहने दूंगा। और 1 = मेरे पास मिलीमीटर है, यूनिट, इसको मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, अगेन मैं मॉडिफाई में जाता हूँ। यहाँ से और मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं एम व्यू पोर्ट, एक नया व्यू ऐड करूंगा। यहाँ से मैं अपने उस व्यू को खींचूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अपने आइकन को यहाँ से, जो मेरा स्केल है वो 1:100 सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं 1:100 सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+Z, इसको मैंने 1:100 सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ग्रिड लाइंस मुझे शो कर रहा है, एक सेकेंड। डिलीट, लेआउट, पेज सेटअप, मॉडिफाई, पेज साइज A1। ठीक है, देन अगेन मॉडिफाई पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना स्केल कस्टम रखता हूँ, इसको ओके करता हूँ। सेट करंट, क्लोज करता हूँ। एम व्यू पे मैं दोबारा जाता हूँ। ये मैं अपना एक एम व्यू क्रिएट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 1:100 पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास प्रॉपर अलाइन हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरह नहीं प्रिंट करना चाहता जिस तरह ये नज़र आ रहा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मैं प्रिंट नहीं करना चाहता। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा भी करना चाहते हैं तो आप इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं इसको प्रॉपर अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने मॉडल में जाना है, आपने यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, UCS एंटर करें। आप इस लाइन से इस लाइन के दरमियान एंटर करें, प्लेन एंटर करें, और आपने प्लान करंट UCS, जैसे आप करंट UCS करेंगे, आपका ये मैप जो है वो इस तरह सीधा हो जाएगा।
इसके बाद आप इसको 1:100 पे लेके आए, ये आपका 1:100 पे आ गया। 1:100 को आप यहाँ पे अलाइन करें, ठीक है, इस जगह पे। अब 1:100 मेरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ये एज है, ठीक है। जब ये एज आ रहा है तो मुझे इसको UCS आइकन प्रेस करना पड़ेगा। अंदर क्लिक करें, डबल UCS आइकन पे क्लिक करें। आप इस साइड से इस साइड को अलाइन करना चाहते हैं, एंटर। प्लेन करंट UCS, ठीक है, आपका वो इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब आप बाहर आए, अंदर क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको 1:100 क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये इस पेज के ऊपर पूरा नहीं आ रहा, लेट्स से कि आपका ये इस पेज के ऊपर नहीं एलिमेंट पूरा हो रहा, तो आप इसको दूसरे पेज के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपने यहाँ पे इसको मूव कर दिया, उसके बाद आप अपने इस आइकन पे क्लिक करें अपने इस विंडो पे, और आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये आपने अपना जो मैप है वो प्रिंट कर लिया है। अब आपका मैप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया है। आप अपना इसको थोड़ा स्केल डाउन करेंगे, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको एडजस्ट कर लें, आप बाहर आके अपने इस पे क्लिक कर देंगे तो अब आपका ये खराब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्रिएट करना है टाइटल ब्लॉक। ये तो हमने क्रिएट किया सिर्फ 1:100 के स्केल के ऊपर। अब हमने यहाँ पे क्रिएट करना है टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आप इसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे जगह है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हैं, राइट क्लिक एक दफ़ा आपने एडजस्ट करना है, उसके बाद आपका ये काम करेगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और मूव डाउन करें, ओके। अब यहाँ पे हमने क्रिएट करना है टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको इसको एडजस्ट कर लें। उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के अलावा आपने PL एंटर, यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी। ये मेरा तरीका है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब आपने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं, अब आप इन दोनों को कॉपी करें और अपने मॉडल स्पेस में वापस आ जाएं। जैसे आप मॉडल स्पेस में वापस आएंगे, आप इनको यहाँ पे पेस्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि ये आपने वो रेक्टेंगल क्रिएट किया। TR डबल एंटर, इसको आप बंद कर दें, ठीक है। PL एंटर, PL एंटर, ये आपने एक आइकन बनाया, एंटर। ये आपने ड्राइंग टाइटल बना दिया, एंटर। ये आपने एक और बना दिया, एंटर। ये आपने यहाँ पे बना दिया, एंटर। ये आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये वही चीज़ है जो हमने की थी उसके लिए। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अप कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑफसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा, एम टेक्स्ट ऐड करूँगा, MT एंटर, ठीक है। ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे इस तरह ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, लेट्स से ड्रॉन बाय। आपने परेशान नहीं होना कि टेक्स्ट की हाइट इतनी बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट छोटा है। सिंपली सेलेक्ट करें, ऐसे एंटर करें, ठीक है। और इसको जितना आप छोटा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। हम एंटर, इसको मूव करें, इसको लेके आए, लेट्स से यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद आप इसको
इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। देन आप इसको क्लिक करें और इसके दरमियान जो आपको स्पेस एक्स्ट्रा नज़र आ रही है आप कुछ इस तरह से ड्रॉन। अच्छा, ये जो स्पेस है इसको हमने इस तरह ठीक करना है। ड्रॉन बाय पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपका ड्रॉन बाय आ गया। एम एंटर, ये आपकी F8 कमांड से ये आपका ड्रॉन बाय आ गया। ठीक है, CO, ये आप लिखें चेक बाय। चेक बाय। ठीक है, यहाँ पे आप इसको दोबारा से कॉपी करें। यहाँ पे आप लिखते हैं स्केल। ये मैं जस्ट आपको एक रैंडम बना के दिखा रहा हूँ। स्केल। अच्छा, यहाँ पे आप ऊपर वापस जाएं, मूव करें इसको लिटिल बिट। आप इसको यहाँ से मूव करें, यहाँ से उठा के यहाँ पे आप इसको मूव करें, कॉपी करें। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखें और यहाँ पे आप इसका टाइटल दें, टाइटल। ठीक है, ये आपका टाइटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट की, कि आपका क्लाइंट कौन है। ठीक है, वो एंटर, यहाँ पे आप क्लाइंट की डिटेल प्रोवाइड कर दें। ठीक है, आप वापस आए, CO, यहाँ पे आप लिखें क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद कॉपी करें इसको, यहाँ पे क्लिक करें, एक लाइन जो है आप एक्स्ट्रा से डिलीट कर दें। यहाँ पे आप लिखें कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इनके साथ आपने ये आइकन ऐड कर देना, बाकियों के साथ अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया नोट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया नोट्स। वापस जाएं ऊपर, CO, इसको ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे नोट्स। नोट्स के अंदर आप नोट्स। ठीक है, ऑल डायमेंशंस इन मीटर। फिर से कि आपने ये नोट्स लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसकी हाइट जो है यहाँ से थोड़ी सी कम कर लें आप। आपका जो टेक्स्ट हाइट है 0.67 है, आप इसको 0.005 कर दें। तो आपकी ये इस तरह होगी। आप इसके अलावा कुछ नोट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं PL एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं लेजेंड ऐड करता हूँ। लेट्स से कि ये अगर एक्सक्लूड करता हूँ और इसको मैं MA एंटर एंटर, इसको और इसके साइज को मैं मैच कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी, यहाँ पे आप लेजेंड लिख दें। ठीक है, लेट्स से आपने लेजेंड लेजेंड ऐड कर दिया। लेजेंड में आप क्या लिखना चाहते हैं, आप वापस से इस टेक्स्ट को कॉपी करें, CO, इसको मूव करके लेके आएं यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखते हैं लेजेंड के अंदर आप लिखना चाहते हैं कि P1 ट्री R 1.5 मीटर, X1 1.5 मीटर, X 1.5 मीटर। ठीक है, यही टेक्स्ट आप कॉपी करें। यहाँ पे आप T2 को 2 मीटर बाय 2 मीटर कर सकते हैं। अतः आपने बताना ही है कि आपने क्या काम किया। कंट्रोल V, यहाँ पे आप लिखें T2 TR 2 मीटर, X 2 मीटर,
अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जितनी भी दे रहा हूँ अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। आपने जब कोई ड्राफ्ट्समैन का काम करना है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया को मैं एंटर कर एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने एट्रीब्यूट ऐड करना है, ATT एट्रीब्यूट। अब मैंने किस चीज का ऐड करना है जो चेंज हो सकती है। चेंज हो सकता है नाम ये और टाइटल। क्लाइंट का नाम नहीं चेंज हो सकता, कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं चेंज हो सकता। इसलिए मैं क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का नाम CO एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्टर आ गया और ये मेरे पास क्लाइंट आ गया, ठीक है। एंटर, ये मेरे पास क्लाइंट आ गया। कॉन्ट्रैक्टर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख देता हूँ PNG कॉन्ट्रैक्ट डॉट PK। ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, ठीक है। और मैं क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट कर देता हूँ नेस्पक, ठीक है। अब नेस्पक मैंने क्लाइंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट की पिक्चर लगाना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर हम जाते हैं कैनवा के अंदर, नेस्पक इमेज लोगो एंटर करें, ठीक है। ये आपके पास नेस्पक की इमेज आ रही है। ये अगर इमेज मैं खोल के देखता हूँ, ठीक है, तो नेस्पक की आप यहाँ से कोई भी लेट्स से स्पार्क लोगो एंटर करते हैं। लेट्स सी कि ये हमारे पास आ रही है नेशनल इंजीनियरिंग। सेव एज इमेज करें। जब आपने सेव एज इमेज किया, आपने इसका नाम रखा 0001, एंटर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आप ये पिक्चर नेस्पाक की जगह ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करें। आप यहाँ पे जाएं, इंसर्ट, अटैच, डाउनलोड्स पे आपने जाना है, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड्स पे गए तो आपको वो फाइल शो नहीं हो रही, क्योंकि ऑटो कैड में जब आपने फाइल इंसर्ट करनी है तो आपके पास जो फॉर्मेट होगा वो PNG आना चाहिए। अब इसका फॉर्मेट जो है वो WEP है। आप इसको सेव एज करें PNG में, सेव एज, इधर से हम PNG सिलेक्ट करेंगे, ये PNG, इसको सेव करें, ठीक है। इसको क्रॉस करें। अब जब आप जाके देखेंगे तो आपके पास ये 001 PNG शो हो रही है। अब जैसे ही आपने इसको ऑन एंटर करना है, अब आपके पास ये पिक्चर कुछ इस रेफरेंस से, अब आप इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह आप अपने क्लाइंट की जो पिक्चर है, ठीक है, एम एंटर, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी नेस्पाक की जो, लेट्स से कि आपने क्लाइंट की पिक्चर ऐड कर दी। अब आपके पास टाइटल है। टाइटल के लिए आप दोबारा से इस टेक्स्ट पे जाएं, कॉपी, इसको कॉपी करें यहाँ पे। टाइटल लेट्स से विला ले आउट प्लान, या मैं कह देता हूँ विला मास्टर लेआउट प्लान, ठीक है। अच्छा, इनको मैं थोड़ा सा अप करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। विला टाइटल ये मेरे पास चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से CO एंटर, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं ड्राइंग नंबर यहाँ पे मैंने लिखना है, ड्राइंग नंबर। क्या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं? अच्छा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा ATT एंटर। अब सबसे पहला मुझे एट्रीब्यूट चाहिए टाइटल। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल, टाइटल कॉपी। हर जगह पे मैं टाइटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट में मुझे टाइटल शो होगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, टाइटल, ठीक है। ये मेरे पास टाइटल आ गया। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, SA छोटा करके। यहाँ से मैं इसका जो टेक्स्ट हाइट है वो 0.006 एंटर करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से F8 कमांड की मदद से। ये मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया, ठीक है।
इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने टाइटल कर दिया, इसको मैंने रखना है ड्राइंग नंबर। ड्राइंग नंबर, कंट्रोल ए, कॉपी। अब ड्राइंग नंबर रखने के लिए मुझे यहाँ पे स्लैश ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एट्रीब्यूट स्पेस को नहीं पिक करता। ये मेरे पास ड्राइंग नंबर आ गया। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको सी ओ कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे क्या लिखना है हमने, ड्रॉन बाय स्लैश बाय कॉपी कंट्रोल वी। जब आपने प्रॉम्प्ट के अंदर आपने स्पेस ऐड करनी, कंट्रोल वी, और डिफ़ॉल्ट के अंदर भी आपने स्पेस ऐड करनी है। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे मुझसे ये गलती हुई है कि मुझे प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेस ऐड करनी है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो टाइटल ब्लॉक है आपने एक दफ़ा बना लिया तो आपका हर दफ़ा काम आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉन बाय लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे चेक बाय कर देना है। ठीक है, ड्रॉन की जगह आप कर दें चेक, शिफ्ट कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, चेक बाय, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये आपके पास चेक बाय आ गया। ठीक है, इसको ओके कर दें। अब सी ओ एंटर, कॉपी, यहाँ पे आपने स्केल बाय लिखा हुआ है मैंने, मुझे बाय नहीं लिखना, ओनली स्केल। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके स्केल, इसको कॉपी कर लेंगे हम, स्केल, स्केल, ओके। ठीक है, अब ये मैंने अपना एक टाइटल ब्लॉक बना लिया। अब मैं सिंपली अपने इस टाइटल ब्लॉक को कॉपी ब्लॉक बनाऊंगा, बी एंटर, इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइटल ब्लॉक, एंटर करूंगा। अब वो ऑटोमेटिकली मुझसे पूछ रहा है कि स्केल कितना है, 1:100, चेक्ड बाय इंजीनियर मोहसिन, ड्रॉन बाय एहसन, ड्राइंग नंबर R-4-R-E-F ले आउट -001। टाइटल क्या है, विला लेआउट प्लान, विला मास्टर लेआउट प्लान। ओके, जैसे ही मैं करूँगा तो ये उसने एडजस्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसको एडजस्ट करना है। अब इसकी सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए मुझे इसके एडिट ब्लॉक में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैं बाहर से कर सकता हूँ, बट इसकी सेटिंग अब देखें, राइट, इन दोनों को मैं, इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मूव करूँगा यहाँ पे, इसको भी मूव करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल जेड, क्लोज करूँगा, सेव एज करूँगा। अभी भी वो थोड़े से बाहर है। ठीक है, मुझे दोबारा इसको एडिट पे जाना पड़ेगा, ब्लॉक एडिटर पे जाऊँगा। ठीक है, नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये मुझे पहले ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एम एंटर, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एम एंटर, इसको मैं, अभी वो ग्रीन आइकन आपको शो हो रहा है ना, वो ओ स्नैप के। ओके, अब मैं इसका जब ब्लॉक क्रिएट करूँगा, बी एंटर, इसका नाम देना है टाइटल ब्लॉक, एंटर, स्केल आ गया 1:100, चेक्ड बाय इंजीनियर, या मैं खाली मोहसिन लिखता हूँ, मोहसिन, ड्रॉन बाय
एस एन ड्राइंग नंबर RF-R04-001 और जो टाइटल है वो है वीला लेआउट प्लान। ठीक है, इसको यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब तकरीबन मेरी जो सेटिंग है वो बेहतर है क्योंकि मैंने इसको पहले से एडजस्ट किया। ठीक है, अब मैं इस अपने लेआउट प्लान को कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा लेआउट के अंदर। ये मेरा लेआउट है। ठीक है, यहाँ से मैं ये लाइन डिलीट नहीं करूँगा, ये लाइन रहने दूंगा। कंट्रोल वी करूँगा। ठीक है, ये मेरा वो लेआउट है। ठीक है, इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, मूव सॉरी सिलेक्ट करूँगा, एम एंटर करूँगा, मूव मूव कमांड पे क्लिक करके और मैं अपनी ओ स्नैप सेटिंग ऑन करूँगा। यहाँ से मैं इसको मूव करूँगा और यहाँ से ही मैंने इसको उठाया था, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास है ड्रॉ ऑर्डर। ड्रॉ ऑर्डर पे राइट क्लिक करके मैं इसको सेंड टू बैक करूँगा और इसके ऊपर जो मेरे पास ये लाइन थी इसको भी डिलीट करूँगा और ये जो ब्लॉक था इसको भी डिलीट करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी ड्राइंग क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर जो मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को दिख रहा है। अब इसको मैंने प्रिंट करना है। अब इसको हमने प्रिंट करना है। ये एक अलग से एक टॉपिक है। वीडियो देखते हैं। अच्छा, अगर तो जो लोग देख रहे हैं हम इसी में इसको कवर करते हैं। ठीक है, लेट्स से जब भी आपने प्रिंट करना है आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना कौन सा आइकन कौन सा कलर किस कलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप नोट्स बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से कि जैसे कि ये कलर था। ठीक है, इस कलर पे आप सिलेक्ट करें, ये कलर, लेआउट पे जाएं, कंट्रोल पी क्लिक करें, कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा, यहाँ से आपने प्रीवियस सेलेक्ट करना है। प्रीवियस में जो भी आपने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया होगा हम प्रीवियस सेलेक्ट करके A1 साइज करेंगे। अब यहाँ से मैं मोनोक्रोम करूंगा। मोनोक्रोम का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक या कोई भी दूसरा कलर दे सकते हैं। फिट टू पेपर करेंगे। उसके बाद ये मैं विंडो सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं अपना PDF सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, अब मैं मोनोक्रोम पे आता हूँ। अब यहाँ से लेट्स से कि मेरे पास जो कलर्स हैं, जो मुझे कुछ कलर्स याद हैं, उनमें से हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कलर्स। ठीक है, विदाउट कलर लिखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक अपनी एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक्सेल फाइल होगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जाना है। सबसे पहले मैंने अपनी ये बाउंड्री की जो फाइल है इसको ओपन करना है। मेरे पास बाउंड्री का कलर क्या है, बेशक बाई लेयर है। बाई लेयर पे जाके देखते हैं कलर हमारे पास क्या शो हो रहा है। ठीक है, कलर नंबर 150 यहाँ पे लिखे। बाउंड्री का कलर है 150। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बगी पाथ है उसका कलर बाय लेयर। आपने यहाँ से जाना है होम पे, लेयर पे जाना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कलर 50। आप वापस से जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, बगी पाथ 50, क्योंकि जब तक आपको ले कलर्स का नहीं पता होगा आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास कलर है आपकी सैंड का। ठीक है, ये कलर आपके पास है 41। ठीक है, 41 सैंड बगी। अच्छा, अब आपने अपनी इस बाउंड्री से वापस आ गए। अब आपने यहाँ से इस पे जाना है। लेट्स से इस पे अपने रेफरेंस में जाएं, एक्स रेफरेंस कमांड, रेफरेंस एडिटिंग। अब आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त एडिटिंग मोड में, एक्स रेफरेंस की एडिटिंग मोड में। अब एक्स रेफरेंस की एडिटिंग मोड से बाहर कैसे निकलना,
ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एक्स रेफरेंस कमांड नॉट अलाउड, एक सेकेंड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कमांड देनी है रेफ क्लोज। जैसे आप रेफ क्लोज करेंगे तो जो भी एडिटिंग आपने रेफरेंस के अंदर की होगी, आप उसे सेव करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नहीं की, तो मैं डिस्कार्ड करता हूँ। तो डिस्कार्ड द रेफरेंस चेंज, क्लिक ओके, मैं इसे क्लिक ओके कर देता हूँ। अब मैं अपने श्रब्स पे जाता हूँ। ठीक है, आप किसी भी श्रब्स पे क्लिक करें, आप यहाँ पे ओपन एक्स रेफरेंस ऑन करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्रास का कलर है, वो अगर मैं आपको ग्रास का कलर 122, ठीक है, ग्रास 122। श्रब्स का कलर हमारे पास क्या है? बाय लेयर, होम, लेयर पे जाएंगे हम, 94। ठीक है, यहाँ से आप श्रब्स 94। ओके, इतना काफ़ी हमारे लिए। ठीक है, इसको बंद करते हैं। नो। अच्छा, अब हमारा क्लाइंट जो हमसे रिक्वायर करता है, वो ये कहता है कि भाई देखो, ये जो बाउंड्री है ना विला की, ये ब्लैक कलर के अंदर मुझे शो करो। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपको इसी तरह आपका जो भी मैनेजर होगा वो देगा, बाउंड्री ब्लैक। ओके, जो बगी पाथ है वो मुझे चाहिए, लेट्स से ब्लू कलर में, बट डिम, डिम चाहिए। सैंड बगी पाथ है, ये भी मुझे ब्लू कलर में चाहिए, ब्लू डिम। जो ग्रास है ना, ग्रास चूंकि मेरा हॉट चीज है, ग्रास मुझे रेड कलर में शो करो। और जो श्रब्स हैं, वो भी मुझे रेड शेडेड कलर में शो करो, ताकि मुझे दोनों नजर आ सके। ठीक है, ये हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। कंट्रोल पी। अच्छा, प्रॉपर्टीज, फिट टू स्क्रीन, व्यू, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। आप एक सिंपल प्रीव्यू पहले चेक करेंगे, प्रीव्यू किस तरह का आ रहा है। आपको यहाँ पे हर चीज ही आपकी ब्लैक नजर आ रही, कोई भी चीज आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सही नजर आ रही हो। ठीक है, हर चीज आपको यहाँ पे ब्लैक नजर आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने जाना है यहाँ से अपने स्क्रीनिंग 100%। यहाँ से आप सिलेक्ट करें सबसे पहले जो आपका कलर है। अगर मैं स्क्रीनिंग 100% में जाके चेक करता हूँ, कुछ लाइंस मुझे शो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस हैं जो मुझे शो नहीं हो रही। बाउंड्री की लाइन मुझे शो नहीं हो रही, ये मुझे क्यों शो नहीं हो रही, इसको जाके देखते हैं कि हमें क्यों शो नहीं हो रही। राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री की लाइन है, और इस पे क्लिक करते हैं। बाउंड्री, बाउंड्री की लाइन मुझे शो होनी चाहिए, ग्रे कलर की है। कंट्रोल पी। ये कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सारे काम की जान है ये कलर कोडिंग। फिट टू स्क्रीन करेंगे, विंडो। अच्छा, मैं मोनोक्रोम पे जाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और मैं कहूँगा सारे कलर यूज ऑब्जेक्ट कलर। स्क्रीनिंग 100%, लाइन टाइप यूज ऑब्जेक्ट लाइन टाइप, सारा कुछ सेव करूंगा। और अब मैं एक प्रीव्यू देता हूँ। अभी भी मुझे मेरी बाउंड्री शो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे मेरी बाउंड्री मुझे प्रॉपर, ना मुझे बाउंड्री शो हो रही है, ना मुझे यहाँ पे श्रब्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, आपने अपने मॉडल में जाना है, आपको ये बाउंड्री शो नहीं हो रही। ठीक है, ये बाउंड्री शो नहीं हो रही, और आपको ये वॉल्स शो नहीं हो रही। वॉल्स पे क्लिक करें, ओपन एक्स रेफरेंस पे जाएं। ठीक है, ये वॉल्स पे क्लिक करें, और आपने जाना है लेयर प्रॉपर्टीज में। एक सेकेंड।
अच्छा, तो प्रॉब्लम पता किधर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ये जो विला बाउंड्री सिलेक्टेड है, ये देखें यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि नॉन प्रिंटेबल। इसको मैंने यहाँ से प्रिंटेबल किया, इसको सेव करूँगा, बंद करूँगा, बाउंड्री पे जाऊँगा, ठीक है? यहाँ से एक्स रेफरेंस अपडेट करना है, रीलोड एक्स रेफरेंस करूँगा, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, एक्स एक्स रेफरेंस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ से अपना ऑलरेडी लोडेड है, ठीक है? विला वर्क। उसके बाद मुझे क्या शो नहीं हो रहा? आई थिंक मुझे ये शो नहीं था हो रहा, ठीक है? इसके ऊपर जाऊंगा और क्योंकि मैंने एक लेयर को बार बार कॉपी किया था, अगर एक की प्रॉपर्टी हुई तो बाकियों की भी हुई होगी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, लेयर प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है? ये भी देखें, इसको भी अनचेक करूंगा, ये साइन है अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि नहीं। यहाँ से मैं टिक करके क्लोज करूंगा और यहाँ पे आके मैं एक्स रेफ क्लोज करूंगा। रेफ क्लोज सेव कर दूंगा। इसके अलावा मुझे ये वाली बाउंड्री शो नहीं थी हो रही, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा, बल्कि ये मुझे शो हो रही थी, ये मुझे शो हो रही थी। इसके अंदर जाएंगे तो हमें, बल्कि हमें ये यहाँ पे शो नहीं होनी, इसके लिए मुझे प्लॉट की बाउंड्री के अंदर जाना पड़ना है। क्लियर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ऑल में जाएंगे और ये देखें बाउंड्री, इसको भी मैं टिक करूंगा, ठीक है? अब इसको मैं सेव करूंगा अपने प्रोजेक्ट को, लेआउट में जाता हूँ, कंट्रोल पी पे जाता हूँ। शिट, ये प्लॉट बाय बैच आपसे जब सिलेक्ट हो जाए आपने इसको यस कर देना है, कंट्रोल पी पे आपने जाना है, कंटिन्यू टू प्लॉट पे जाना है, यहाँ पे आपने प्रीवियस प्लॉट सेलेक्ट करना है, हर चीज़ आपने वैसी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे विंडो में जाना है और यहाँ से आपने जब अपने ऑब्जेक्ट को रिव्यू करना है, अब पूरी उम्मीद है कि अब आपको वो ऑब्जेक्ट जो हमें हिडन थे वो शो हो रहे हैं, ठीक है? अब हमारे पास तकरीबन सिवाय इस ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास टाइल है, इसके अलावा हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। श्रब्स भी हमारे पास शो नहीं हो रहे, आप देख सकते हैं श्रब्स और टाइल हमारे पास शो नहीं हो रहे। अच्छा, वापस चलते हैं, ठीक है? ये हमारे पास श्रब्स की फाइल है, श्रब्स की फाइल को ऑन करते हैं। सॉरी, इस तरह नहीं आपने आना, कंट्रोल जेड करते हैं, आपने श्रब्स की फाइल पे क्लिक करना है, इसको ओपन रेफरेंस पे जाना है। अब आपने ये जो आपके श्रब्स हैं इन पे क्लिक करके आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, तो ये देखें आपके पास ये भी अभी भी बंद है, ठीक है? जब ये हो जाए इसको सेव करें और इसको यहाँ से बंद करें। अब आके यहाँ पे एक्स रेफरेंस क्लिक करें और ये श्रब्स की फाइल को सबसे पहले तो आप रीलोड करें, ठीक है? ओके। उसके बाद हमें शो नहीं था हो रहा टाइल्स, ठीक है? अब टाइल्स के लिए भी हमें टाइल्स की ड्राइंग के अंदर जाएंगे और इस टाइल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी लेयर को, और हम जाएंगे लेयर मैनेजमेंट में जाएंगे, इन दोनों को पूल को और ट्रेमेंटीन को टिक करेंगे, चेक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। आप देख सकते हैं एक छोटी सी गलती कि हमने उनको चेक नहीं किया, उसका नतीजा क्या निकला है? राइट क्लिक, रीलोड, ठीक है? ये मकसद इस ड्राइंग को बनाने का ये नहीं था कि मैंने ये डिंगी सिंगी लाइन बना दी हैं और इस तरह का एक लेआउट बनाया, मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि क्या वो गलतियां हैं जो एक ड्राफ्ट्समैन करता है। लेआउट, कंट्रोल पी, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, प्रीवियस प्लॉट पे जाएंगे, यहाँ से फिट करेंगे, चेक करेंगे। जब तक हमारे सारे एलिमेंट शो नहीं होते तब तक हमने अपनी एडिटिंग स्टार्ट नहीं करनी। उम्मीद है कि इस दफ़ा हमें अपने तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे अभी भी ये जो ट्रेमेंटीन है ये शो नहीं हो रहा। ट्रेमेंटीन मुझे क्यों शो नहीं हो रहा? लेआउट पे जाते हैं, एक्स रेफरेंस पे जाते हैं, ये मेरा सारा अपडेट है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं इसको और इस पे जाता हूँ, ओपन रेफरेंस पे जाता हूँ। ये मेरा क्यों अपडेट नहीं हुआ? यहाँ पे ये मेरा अपडेट है, बाउंड्री पे जाते हैं, लेआउट,
कंट्रोल पी कंटिन्यू। फिर विंडो, यू अब ये दो एलिमेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे, बाकी सारे एलिमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। इनका क्या हल है? इनको हल निकाल लेते हैं। पूल 17। अच्छा, इसको हमने पूल 17 के अंदर ऐड करना है, लेआउट के अंदर जाके 17, इसको हमने ग्रीन टेबल करना है। इसका कलर अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ, लेट से, और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ऐसे करता हूँ, प्लॉट पे जाता हूँ, एक्स रेफरेंस पे जाता हूँ, यहाँ से एक्स रेफरेंस रीलोड, रीलोड किया। ये लो, और ये ना हाँ, बोल सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये अपडेट हो रहा है, ठीक है, बट हमारे एक्स रेफरेंस के अंदर ये अपडेट नहीं हो रहा। इसको एक्स रेफरेंस के अंदर अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लेयर का जो कलर है, ये कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मेक इट दिस के। इसके बाद हमने जाना है, इसको यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे और प्लॉट बाउंड्री के अंदर जाएंगे। एक्स रेफरेंस जब मैं कर रहा हूँ, जब मैं पूल को रीलोड कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने पूल को रीलोड किया, यस किया, तो अब मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट शो हो रहा है जिसके अंदर वो पूल रीलोड नहीं मेरा हो रहा। ठीक है, अच्छा, इसका एक और हल हम निकालेंगे। हम इधर अपनी लेयर में जाएंगे, पूल 17 की जगह एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे पूल डैश टी। समटाइम्स आपकी लेयर के अंदर एरर आ जाता है। ठीक है, पूल डैश टी पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस लेयर के ऊपर, और इस लेयर के तमाम एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इनको पूल डैश टी के अंदर पेस्ट करेंगे, और देन हम अपनी पूल डैश टी का जो लेयर है उसको इसी पर हम देगा, उसको ये कलर देंगे। अब हमारे पास ये जो पूल 17 वाली है, इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें आप, लेयर्स एंड लीफ पॉइंट्स कैन नॉट बी डिलीटेड, ये लेयर डिलीट नहीं हो रही। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ, फूल को मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब यहाँ से जब मैं एक्स रेफरेंस कर रहा हूँ, फूल को मैं रीलोड करता हूँ, यस, जैसे ही अब मैं पूल को रीलोड कर रहा हूँ तो देखिए अब यहाँ पे वर्किंग कर रही है। समटाइम्स आपकी जो लेयर होती है उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट लेयर को आप सिलेक्ट कर लेते हो, वहां पे आपको ये एरर आता है। यही चीज हम इसके अंदर भी करेंगे। ठीक है, इसका कलर क्या है? श्रब्स का कलर हमने यहाँ पे लिखा था 94। ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे, एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे श्रब्स डैश 1। ठीक है, और हम इसका जो कलर है वो 94 देंगे, 94, इसको ओके करेंगे। और हमारी जो ये लेयर है, इस लेयर को हम सिलेक्ट सिमिलर करेंगे और इसको हम मूव करेंगे श्रब स्टैट 1 के अंदर। ठीक है, और देन इस फाइल को सेव करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, बाउंड्री पे जाएंगे
और यहाँ पे हमारे पास एक्स रेफरेंस का ऑप्शन है, ये हम श्रब्स को रीलोड करेंगे। ठीक है, ओके, यल्ला। अब हम जाएंगे, इसको फाइल को सेव करेंगे, लेआउट में जाएंगे। ठीक है, अब हम अपनी ड्राइंग को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी ड्राइंग प्रिंट हो रही है। प्रिंटेबल हमारा काम है। इसको सिलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको फिट टू डिस्प्ले नहीं किया है। इसको फिट टू डिस्प्ले करना है। देन इसको सिलेक्ट करना है, प्रीव्यू करना है। अब हमारे पास जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे वो शो हो रहे हैं। अब हमने करना क्या, कि जितनी भी ये बाउंड्री लाइन थी इनको ब्लैक करना था। ठीक है, हम जाएंगे इधर मोनोक्रोम में। जो हमारा 150 नंबर कलर है, ये देखें 150 नंबर कलर, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसको प्योर ब्लैक करना है। ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था, जो बगी पाथ है जिसका कलर 50 है, इसको हमें डिम ब्लू कलर करना है। ठीक है, अब वापस जाएंगे। बगी पाथ जिसका कलर हमारे पास 50 था, ठीक है, इसको हमने डिम ब्लू करना है। ये ब्लू, तो इसकी कैपेसिटी को हम 50 कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, आज देखें, अगर आपने लिखा होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। आप ड्राइंग ओपन करें, बंद करें। सैंड बगी आपके पास 41 कलर है, इसको भी आपने डिम ब्लू कलर में कन्वर्ट करना है। आपके पास सैंड आ गई 41, इसको भी आप 50% करें। और जो आपका ब्लू कलर है ये सेव करते हैं। उसके बाद आप वापस जाएं। आपके पास ग्रास है 122 कलर की, आपने इसको रेड कलर में शो करना है। आप ग्रास पे जाएं, 122 पे जाएं। ठीक है, ये आपके पास 122 कलर आ गया, इसको आपने कन्वर्ट कर देना रेड के अंदर। ओके, अब आपके पास श्रब्स हैं 94 कलर के, इसको भी आपने रेड का ही कोई शेप देना है। आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर, आप यहाँ से 94 सिलेक्ट करें। ये आपके पास 94 है, इसका कलर आपने यहाँ से रेड रेड दे सकते हैं, या आप रेड से मिलता जुलता, लेट से कि हम ये रेड है, हम ये 21 दे देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। इसको सेव करते हैं। अब मैं जब प्रीव्यू करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, आप देख सकते हैं, मैं जब अपने ऑब्जेक्ट को प्रीव्यू कर रहा हूँ तो ग्रास मुझे रेड कलर की शो हो रही है, और ये मुझे पिंक कलर का शो हो रहा है। ये मुझे डिम ब्लू, और ये भी मुझे डिम ब्लू। अब ये जो कलर जो मैंने ये दिए है, ये कलर मैंने इनके नहीं चेंज किए, तो इनके मुझे एज इट इज शो हो रहे हैं। अब ये जो ब्लैक कलर है, मैं चाहता हूँ लेट्स सी कि मुझे ज़्यादा बोल्ड हो, या मैं चाहता हूँ कि जो ये ब्लैक, सॉरी, लेट्स सी कि हमारा जो 94 कलर है ग्रास का सॉरी कलर हमारा 122 है, 122 है। मैंने इसको रेड दे दिया। अब मैं इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो मैं, अगर मैं डैशेस में कन्वर्ट करना चाहूँ इसमें कर सकता हूँ। और जो मैं लाइन वेट है इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ, सेव एज करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी लाइन थिक हो जाएगी। ये लाइन आप देख सकते हैं थिक हो गई है, और ये लाइन डैशेस में कन्वर्ट होगी। मैंने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नहीं तंग की, मैंने बस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको बदला है, जिस प्रॉपर्टीज की जो मेरी रिक्वायरमेंट है। इससे होता ये है कि आप, बजाय कि आप ये ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में करें, जब आपका क्लाइंट आपसे कोई दूसरी चीज मांगेगा तो आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी। आप ओरिजिनल प्रॉपर्टीज किसी एक स्केल पे बना लें, उसके बाद आप उसको जिस तरह चेंज करना चाहें आप उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप इसको यहाँ से ओके करते हैं। ठीक है, आपकी ये फाइल यहाँ से ओके होती है। आप इसको अपने रिक्वायर्ड एरिया पे, रिक्वायर्ड जगह पे, आप इसको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो हमने फोल्डर बनाया था ड्राफ्टिंग, आप यहाँ पे सेव करें। ये आपकी पीडीएफ फाइल क्रिएट होगी। ड्राफ्ट्समैन ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा काम नहीं करना। जितना काम ड्राफ्ट्समैन ने ऑफिस में बैठ के करना है वो सारा ये है। बस फर्क ये है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो भी उसका इंजीनियर होगा वो उसको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और हमने अपनी मर्जी से बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ब्लैंक नहीं नज़र आ रहा, अगर आप देख सकें, ये ब्लैंक नहीं है, ये भी फिल हो जाएगा क्योंकि ये लोड हो रहा है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके पीछे हमने इतना टाइम स्पेंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।